अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों WWE एक ऐसी गेम है जिसके करोड़ों फैंस हैं और पूरी दुनिया में WWE को देखा और पसंद किया जाता है। दोस्तों WWE में रेसलिंग करने वाले तमाम रेसलर्स अच्छा खासा मुआवजा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि तमाम रेसलर्स से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 10, डोल्फ ज़िगलर। दोस्तों डोल्फ ज़िगलर WWE से $1.5 मिलियन पर ईयर लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रूपों में तकरीबन 23.5 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 9, केविन ओवंस। दोस्तों केविन ओवंस WWE से $2 मिलियन पर ईयर लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 31 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 8, दी अंडरटेकर। दोस्तों दी अंडरटेकर WWE से $2.5 मिलियन एक साल में लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 39 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों दी अंडरटेकर को साल में सिर्फ 3-4 मरतबा ही WWE में आना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा रकम लेते हैं। नंबर 7, द मिज। दोस्तों द मिज भी एक साल में WWE से $2.5 मिलियन लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 39 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 6, सेथ रोलिंस। दोस्तों सेथ रोलिंस WWE से एक साल में $3 मिलियन लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 47 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5, एजे स्टाइल्स। दोस्तों एजे स्टाइल्स WWE से एक साल में $3.5 मिलियन लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 55 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों रैंडी ऑर्टन WWE से एक साल में $4.5 मिलियन लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3, रोमन रेंस। दोस्तों रोमन रेंस WWE से $5 मिलियन पर ईयर लेते हैं, यानी ये एक साल में WWE से तकरीबन 78 करोड़ रुपए लेते हैं। नंबर 2, जॉन सीना। दोस्तों जॉन सीना WWE से एक साल में $8.5 मिलियन लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब और 33 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 1, ब्रोक लेसनर। दोस्तों ब्रोक लेसनर WWE से एक साल में $12 मिलियन लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब और 88 करोड़ रुपए बनते हैं। तो दोस्तों ये थे WWE के वो रेसलर्स जो सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सोशल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।